हाँ जी मुकेश भाई। थैंक यू सुधीर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सब के साथ की वजह से। मैं बहुत आभारी हूँ भगवान का कि मैं एक अल्कोहलिक बना और जिसके वजह से मुझे इस ए वे ऑफ लाइफ को जीने का, समझने का अवसर मिला और ए का मैं मेंबर बन पाया। क्योंकि अगर जो मैं अल्कोहलिक नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो मेरा कारण अल्कोहलिक बनने का वो एक बड़ा मेजर प्रश्न था मेरे लिए। मैं जब इस फेलोशिप में आया था तो मैं भी हम सब की तरह ही, मेरी भी परेशानी शराब ही थी। शराब के साथ साथ और भी परेशानियां थी, लेकिन मेजर परेशानी तो शराबी थी जिसके वजह से मुझे यहाँ भेजा गया था या यहाँ लाया गया था, या मैं खुद से आया। पता नहीं जो भी कारण था, लेकिन इस एए में आने के बाद मुझे एक नया जीवन जीने का अवसर मिला, जो कि अल्कोहलिक कभी सोच नहीं सकता। मैं भी इस फेलोशिप में बहुत तकलीफें झेल के आया था। मैंने वाकई में अपना ऐसा रॉक बॉटम देख के आया था कि मैं क्या उसके बारे में विवरण करूं। मैं बहुत बार स्टेप वन के ऊपर में बहुत बार चर्चाएं की है, बहुत बार शेयरिंग्स भी की हैं। मुझे स्टेप वन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर जो मैंने स्टेप वन किया ही नहीं है ठीक से तो मैं आगे रास्ता मेरे को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि स्टेप वन इज द की टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। खाली एक नहीं, अनेक प्रॉब्लम्स। क्या मेरी सारा प्रॉब्लम मेरी शराब है? मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था तो मुझे यही कहा गया था कि भाई मेरी तो प्रॉब्लम शराब है। एडमिटेड आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। जो अभी सुधीर जी कुछ देर पहले बोल रहे थे, अभी कुछ देर पहले जीवन भाई भी बता रहे थे एक्शन के बारे में, फेथ के बारे में। बिग बुक जब भी पढ़ते हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ता हूँ? लैक ऑफ, सॉरी, सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था तो मेरी भी समस्या ऐसी ही चल थी। तो मैंने जब इस फेलोशिप में आने के बाद में अपने ऊपर काम किया, आस्ते आस्ते इस प्रोग्राम को समझा, तो मुझे एक ही बात पता चली कि यार शराब के साथ साथ मेरी और कौन सी समस्याएं हैं जिनके सामने मैं शक्तिहीन हूँ। शराब के सामने तो मैं शक्तिहीन था, लेकिन शराब के सामने मैं शक्तिहीन क्यों था? मैं क्यों शराब के सामने में इस तरह से बिहेव करता था? मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरे कॉजेज एंड कंडीशंस क्या थे? बिग बुक में दिया गया ना, यू हैव टू वर्क ऑन द कॉजेज एंड कंडीशंस। तो जब मैंने अपने कॉजेज एंड कंडीशंस के ऊपर में काम किया तो मुझे पता चला कि यार शराब के साथ साथ ये मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के सेकंड पार्ट की, वो तो मेरे पास बहुत पहले से आ गई थी। मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं अनमैनेजेबल था। मैं बहुत छोटा था तब से ही मेरे अंदर में मोर एंड मोर का प्रॉब्लम आ गया था। शराब तो मैंने बहुत बाद में पी थी, लेकिन ये अनमैनेबिलिटी का कारण सब क्या है? व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशंस?
तो जब मैंने बिग बुक के माध्यम से इन सारी चीजों के ऊपर काम किया, तो मुझे आस्ते आस्ते पता चला कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग इन मी। मेरे अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स है। आज जैसे अभी हम लोग मीटिंग ने स्टार्ट की, उसके पहले सुधीर जी वी एग्नोस्टिक चैप्टर के बारे में बोल रहे थे, चैप्टर 4, कि जब मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ पेज नंबर 44 का, वहां पे वो क्या लिखते हैं, वेन यू ऑनेस्टली वांट टू you find you cannot quit entirely, or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. If that be the case, you may be suffering for an illness which only a spiritual experience can conquer. तो अगर जो मुकेश को ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये शराब से हार कैसे मानेगा। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आने के लिए मुकेश को क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ेगा, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशंस, कि जिससे मुकेश गुजरेगा तब उसे जाकर के वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन होगा। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए भी तो एक प्रोसेस होना चाहिए ना मुकेश के लिए। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मुकेश को अपने आप को रिवाइंड करना पड़ता है। तो मुकेश ने जब अपने आप को रिमाइंड किया तो मुकेश को पता चला कि वो क्लास 4 से अनमैनेजेबल है। हिज लाइफ इज अनमैनेजेबल लॉन्ग बिफोर उसने शराब पी थी। उसने शराब पीने के पहले के एपिसोड को जब रिवाइंड किया तब मुकेश को पता चला कि उसका जीवन शराब पीने के पहले से अस्त व्यस्त है। तो मैंने पहले वो चीज की, तो वहां से मुझे मेरा थोड़ा सा रास्ता मिला कि अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। मैं शराब क्यों पी रहा था, मेरे को प्रॉब्लम किन किन चीजों से हो रहा था, मेरे को प्रॉब्लम्स किन किन चीजों से है। मेरे पास घर में वाइफ है लेकिन मेरे को डिफरेंट कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट का नेचर मुकेश के पास क्यों है। दुनिया में तो और भी शराबी है ना जिन्हें कुछ डिफरेंट नहीं लगता है, लेकिन मुकेश को डिफरेंट कुछ चाहिए। इसके लिए वो शराब का सहारा लेता है, न कि शराब पीने के वजह से वो करता है। उसको डिफरेंट कुछ करना है या कुछ चाहिए, इसके लिए वो शराब का सहारा लेता है। फिर बाद में ब्लेम करता है कि शराब पी ली थी, इसके लिए मैं गलत जगह गया था, या इसके लिए मैं गलत लोग के पास गया था। तो इट बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर मुकेश। मुकेश के लिए क्या बन गई शराब, एक एक्सक्यूज बन गई। माने मुकेश के लिए क्या हुआ कि शराब समस्या नहीं समाधान बन गई। उसका मुकेश का समाधान बन गई शराब, न कि शराब परेशानी बनी। मुकेश ने उसको एक एक्सक्यूज बना लिया कि घर में बोल दूंगा यार शराब पी ली थी ना तो मैं डिस्को चले गया था, और यार शराब पी ली थी ना इसलिए मैं गलत जगह चले गया था। तो जब तक मैं अपनी कॉजेज एंड कंडीशंस पे नहीं जाऊंगा कि मैं शराब ही क्यों पी रहा हूं, मैं क्यों, और भी तो लोग शराब पी रहे हैं। मैं जब जाता था डिस्को में तब और भी लोग आते थे शराब पी करके, वो मेरे से भी ज्यादा पीने वाले लोग, मुझसे ज्यादा पी करके भी वो अपने घर जाते थे। मेरी तरह कहीं इधर उधर मुंह मारने नहीं जाते थे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक एल्कोहलिक की प्रॉब्लम वो उसको ही पता, उसी को ज्यादा बेटर पता होगी। हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा बेटर पता है। और जब तक हम लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम शराब को ब्लेम कर रहे हैं, न शराब को हम एक्सक्यूज बना रहे हैं अपनी जिंदगी जीने का तरीका साधने के लिए। क्या मैं शराब को एक्सक्यूज बना रहा हूं अपनी जिंदगी जीने का तरीके को, न शराब को मैं दोषी ठहराता हूं। उसी पेज में पेज 54 में लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखता है, इफ a mere code of morals or a better philosophy of life were sufficient to overcome alcoholism, many of us have would recovered long ago. इस बात का कितना गहरा मतलब है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। इफ अ मियर कोड और morals or a better philosophy of life were sufficient to overcome alcoholism,
माने मेरे मॉरल्स, मेरी फिलॉसफी क्या मेरे लिए बहुत थी अल्कोहलिज्म के ऊपर आने के लिए? तो क्या ठीक है, मैनी ऑफ अस वुड हैव रिकवर्ड लॉन्ग अगो, हम बहुत पहले ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो ठीक नहीं हो पाया ना, मैंने तो बहुत साल लगाए हैं, 28 साल लगा दिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे पहुंचने में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के 10-12 साल पहले भी मुझे मेरी वाइफ, मेरे घर से 500 मीटर दूर पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस था, मैं गया था और मैंने मेरी वाइफ को बोला, यार ये क्या यार, मैं तो इस तरह का शराबी नहीं हूं। मैं वापस आ गया और भगवान की कृपा देखिए कि आखिर में मैंने अपना रॉक बॉटम हिट करने के बाद 2020 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ही मेरा मार्गदर्शन चुना। जबकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे 12-13 साल पहले उसका मैसेज मुझे मिल गया था और मैंने उसे एक बंद दरवाजे की तरह अंदर डाल करके रख दिया था। अभी सुधीर जी कह रहे थे ना कि वो ताले की जो चाबी जो है ना अंदर से खुलेगी, वो बाहर से कोई नहीं खोलने वाला है, क्योंकि उस ताले, जिस अलमारी के अंदर मुकेश बंद है ना, उसकी चाबी मुकेश ही अंदर से खोल सकता है, कोई बाहर का आदमी, उसकी बीवी या कोई आदमी उसे नहीं खोल सकता। मुझे सब मैसेज दे सकते हैं, लेकिन खोलना नहीं खोलना वो मेरे हाथ में ही निर्भर करता है, वो किसी और के हाथ में निर्भर नहीं करता है। पेज नंबर 45 में जब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं, वहां पे क्या लिखता है, लैक ऑफ पावर दैट वाज माय डिलेमा। यहां पे लिखा है दैट वाज आवर डिलेमा, मैं इसे पढ़ता हूं, लैक ऑफ पावर दैट इज माय डिलेमा, मेरी परेशानी है, मेरी मजबूरी है। आई हैड टू फाइंड द पावर बाय विच आई कुड लिव। तो मुझे वो खोजना है, वो पावर। आई हैड टू फाइंड द पावर बाय विच आई कुड लिव। यहां पे लिखा वी हैड टू फाइंड द पावर बाय विच वी कुड लिव। तो ये किताब मुकेश को जब दी गई है, मुकेश उसे प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश करता है? पहले मैं भी वैसे ही किताब को पढ़ता था जैसे मुझे समझाया गया था, फिर उसे मैंने अपने ऊपर लिया कि भाई ये तो लिख के तो गए लोग मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं इसे, मुझे ये अपनी कहानी बनानी है, इस बुक को मुझे अपने लिए खुद के ऊपर इस्तेमाल करना है। आई हैव टू टेक इट फॉर माई सेल्फ एक्सप्लेनेशन। दिस बुक इज नॉट फॉर रिकवरी, दिस इज फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेशन। कि मुकेश क्या तू इससे क्या क्या रिलेट कर पा रहा है, and it had to be a power greater than myself, ourselves with myself, obviously, 100% obviously। तो ये पावर मुझे कहां मिलेगा? Where and how to get the power? But where and how, where to find this power? Question mark. Well, that's exactly what this book is about. ये किताब उसी के लिए बनी गई है। ये जो किताब मुकेश को दी गई है, जो मुकेश ने ली है, वो उसी के लिए है ये किताब। Its main object is to enable you to find a power then greater than yourself. तो where is that greater power than yourself? वो मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो मेरे अंदर छुपा हुआ है, जिसे मैं कभी जागने ही नहीं देता था, जिसे मैं कभी जागने ही नहीं देता था। मेरी बीवी मुझे कहती थी यार शराब कम पियो ना यार, मेरी माता जी मुझसे कहती थी शराब कम पियो, लेकिन मेरा ऑब्सेशन तो कुछ और था ना। मैं मेरी माता जी से या बीवी से कैसे कहूं कि मैं जो शराब पीने का जो ऑब्सेशन, जो बहाना मुकेश बना रहा है, वो कारण क्या है? मैं कैसे अपनी बीवी से कहूं कि मैंने जो ये शराब पी है उसका इफेक्ट कुछ और है? दैट इज नॉट जस्ट दैट एल्कोहलिक इफेक्ट, ही वॉन्ट्स समथिंग डिफरेंट, उसे कुछ और चाहिए। वो कुछ और क्या है? वो अपनी वाइफ से कह नहीं सकता। वो जो शराब पी करके वो सारी चीजें जो जहां करने जाता हूं उनसे भी ये कह नहीं सकता मुकेश कि मैं ये करने आया हूं शराब पी करके। वो उसके अंदर में छिपा हुआ है, वो उसके अंदर में छिपा हुआ है।
वो अपने अंदर में छुपा के रखा है। वो ऐसी चीज है ना कि वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। वो बीच में लटका हुआ है। मुकेश बीच में लटका हुआ है, न घर पे न बाहर में, कहीं भी वो चीज वो बता नहीं पा रहा है, शेयर भी नहीं कर पा रहा है। वो बता नहीं पा रहा है उसे क्या, वो क्या खोजने आया है। उसने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो उसे चाहिए, लेकिन उसे मिल नहीं रही है, और वो उन सारी चीजों के पीछे लगा हुआ है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो मैंने जब इन सारी चीजों के ऊपर काम किया तो मुझे आस्ते 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 जो मेरी जो स्पिरिचुअल मैलेडी है, जो मेरी बीमारी है, उसके ऊपर में मुझे काम करने का अवसर मिला। तो मैंने उसके ऊपर काम किया आस्ते आस्ते, वन डे एट अ टाइम। मैंने अपनी बीमारी को खोजा और उसके ऊपर काम किया। तो जब मैं उन सारी बीमारियों की तरफ में जब मैं मुड़ा, तो मुझे पता चला कि वो सारी चीजें करने के लिए मुकेश को क्या चाहिए, एक शो ऑफ वाली जिंदगी चाहिए। मुकेश को एक शो ऑफ वाली जिंदगी चाहिए। मुकेश खुद अगर वो चाहे तो 500 रुपए की दारू उसके लिए एनफ हो सकती है उसका नशा पूरा करने के लिए। 500 रुपए की बोतल मुकेश का नशा पूरा करने के लिए बहुत हो सकती है, लेकिन उसे करना है शो ऑफ। तो शो ऑफ करने के लिए 500 क्या 5,000 क्या 50,000 भी उसे कम पड़ते थे। क्यों? उसे दिखावा करना है, उसे प्रूफ करना है कि मुकेश पैसे वाला है, मुकेश पैसे वाला है, ही कैन अफोर्ड टू डू एनीथिंग। तो इन सारी चीजों को खोजने के लिए मुझे पैसों को भी गलत तरीके से यूज करना पड़ता है। शराब पीने के लिए उतने पैसे की जरूरत नहीं होती जितने दिखावा करने के लिए कम पड़ जाते हैं। शराब पीने के लिए 5,000 भी बहुत हो सकते हैं। कोई बहुत महंगी शराब पिएगा तो 10,000 की एक बोतल पी लेगा, लेकिन वो भी वो अकेला पूरा नहीं पी पाएगा। लेकिन दिखावा करने के लिए 10 लाख भी कम पड़ेंगे। तो आज मैंने जो अपनी जिंदगी में किया है, मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी, उसे मुझे समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज द अनमैनेजेबिलिटी? मैं क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह शराब नहीं पी पा रहा हूं? व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशंस? तो उसके लिए ये बिग बुक बनी। तो मैंने यहां से बहुत सारी चीजें पढ़ी, सीखी और उसे अपने जीवन में यूज किया। तो आस्ते आस्ते जब मैंने इन सारी चीजों के ऊपर काम किया, मुझे आस्ते 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 रास्ता मिल गया। पेज नंबर 47 में मैं जब सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं, वहां पे क्या लिखता वी एग्नोस्टिक्स में, वी नीडेड टू आस्क आवर सेल्फ बट वन शॉर्ट क्वेश्चन। एक छोटा प्रश्न है, डू आई नाउ बिलीव और एम आई इवन विलिंग टू बिलीव दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ? क्या मुकेश ये मानने को तैयार है कि उससे एक उच्च शक्ति है? क्योंकि मुकेश इस जगह आने के पहले भगवान में मानता था, भगवान को मानता था, लेकिन जानता नहीं था। जानना और मानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ये दोनों एक अलग अलग चीज है। मैं पहले भगवान को जानता था, मानता था, लेकिन मैं भगवान के पास क्या मानता था? मैं भगवान के पास जाकर के अल्कोहलिज्म भगवान ये ऑर्डर मिल जाएगा ना तो मैं वो कर लूंगा, भगवान ये हो जाएगा ना तो वो कर लूंगा, मुझे मेरी वो गाड़ी मिल जाएगी ना तो मैं वो कर दूंगा। मुकेश हमेशा ट्रेडिंग में बिजनेस करता था, भगवान के संग भी ट्रेडिंग कर रहा था, मानता भी था, जानता भी था, लेकिन बिजनेस कौन सा कर रहा था? ट्रेडिंग का, लेन देन वाला। एक हाथ दे एक हाथ ले, भगवान के साथ भी एक हाथ दे एक हाथ ले। क्यों? भगवान से कुछ ऐसे मांगता नहीं था, कुछ मांगे भी ना कुछ देने को तैयार नहीं था। वो पहले कुछ मांगता था फिर देता था। भगवान ये दे तो मैं 500 दूंगा, ये दे तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा, ये दे तो मैं 2 उपवास करूंगा।
आगे क्या लिखता है? एज सुन एज अ मैन कैन से दैट ही डज बिलीव और विलिंग टू बिलीव, वी इम्पैथिकली इंश्योर हिम दैट ही इज ऑन हिज वे। वो अपने रास्ते पे है। तू पहले भगवान को मान तो सही, दिल से मान। वो ट्रेडिंग वाला धंधा बंद कर, भगवान को मान, खुद को प्यार कर, लव योर सेल्फ, so you will start loving your wife. You love yourself, so you will start loving your mother. Love yourself, so you will start loving others. जब तक तू खुद से प्यार नहीं करेगा, तू किसी और को प्यार कर ही नहीं पाएगा। आगे लिखता है, इट हैज बीन रिपीटेडली प्रूवन अमंग अस दैट अपॉन दिस सिंपल कॉर्नर, बस इस कॉर्नर पे, दिस सिंपल कॉर्नर स्टोन अ वंडरफुल इफेक्टिव स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट। तो मुकेश को अगर जो ये स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उसे भगवान के संग ट्रेडिंग बंद करके उसे मानना पड़ेगा, अंतर मन से मानना पड़ेगा, ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, अपने अंदर के भगवान को मानना पड़ेगा। वो जो वहां मंदिर में बैठे हुए उस भगवान को नहीं, अपने अंदर के भगवान को। मेरे अंदर का जो भगवान जिसे मैंने सुलहा के रख दिया, मैंने अपने रावण को अपने करतूतों के लिए इतना पानी पिलाया कि मेरे बेचारा अंदर का भगवान सो गया। मेरा शैतान हमेशा जागा रहता था, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले, अरे वो कर ले, अरे वो कर ले, अरे वो कर ले, कल ये करने के लिए इतने पैसे चाहिए, कल वो करने के लिए वो चाहिएगा, कल वहां जाने के लिए यार तो बड़ी वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, थोड़ा दिखावा दिखावा फैशनबाजी करूंगा, और यार कोई लड़की को पटा लूंगा और फिर अपना काम करूंगा। ये सोच पहले बनी और फिर मुकेश ने शराब पी। तो शराब मुकेश के लिए सॉल्यूशन बन गई, न कि प्रॉब्लम बनी। फिर मुकेश जब वो सारी चीजें करने गया और उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला, उसने बोला और 4 गटक ले, लेट्स हैव मुकेश 3 मोर। मुकेश ने 3 और गटक ली। फिर मुकेश के अंदर का शैतान और जाग गया और मुकेश ने चालू कर दिया तांडव। जिसको लेके गया था उसको भी गाली दी, घर आया तो बीवी को भी गाली दी, जो रास्ते में आया उसको भी गाली दी। मुकेश बन गया शैतान, क्योंकि मुकेश को जो चाहिए था वो मुकेश को मिला नहीं। यहां बेचारी वो शराब क्या करे, शराब के पास तो वो हिम्मत नहीं है जो मुकेश के दिमाग में चल रहा है वो मुकेश को दे दे। शराब के पास वो आंसर्स नहीं है जो मुकेश को देगी। शराब तो ऐसी बला है कि उसे प्यार से पियो तो वो प्यार देगी, शैतानी से पियो तो शैतानी देगी। मैं नहीं पी पाया वो शराब, तो कितने लोगों को आज भी मजा दे रही है जो एक पैक पी के बहुत मजा लेते, लेकिन मैं नहीं पी सकता। मेरा दिमाग बीमार है ना दोस्तों। मैं कभी शराब को ब्लेम नहीं किया, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूं। मैं अपने आप को ब्लेम करता हूं। पेज नंबर 49 का एक सेकंड पैराग्राफ है, वहां पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का है, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसमें ना क्वेश्चन मार्क भी है, वो पैराग्राफ के लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क है। इंस्टेड if regarding ourselves as intelligent agents, spearheads of God's ever advancing creation, we agnostics and atheists choose to believe that our human intelligence was the last word. मुकेश का अपना दिमाग जो था, it is the last word, the alpha and omega, the beginning and end of all. मुकेश का दिमाग कुछ नहीं, beginning and end है। उसकी सोच जो है उतनी पवित्र नहीं है। rather vain of us, wasn't it? क्या ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं? क्या इसे पढ़ करके अपने ऊपर एग्जाम्पल लिया? क्या जब जब मैंने ये सारी चीजें काम की, ये प्रोग्राम मेरे लिए काम करने लगा। मैं पहले जो कहता था ना, मैं पढ़ लिया, मैं समझ लिया, मैंने कर लिया, ये सबसे काम नहीं हुआ।
मैंने तो अपना स्टेप पहले साल में ही कर लिया था। मैं सबको बोलता था मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। मेरे को ही पता था मैंने क्या किया, मेरी आत्मा ही जानती थी मैंने क्या किया था। पीपल ऑफ फेथ हैव अ लॉजिकल आइडिया व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लास्ट पैराग्राफ की एक लाइन है, पीपल ऑफ फेथ हैव अ लॉजिकल आइडिया ऑफ व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जिंदगी किसके बारे में, ये जानना है। व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, क्या जानने का या प्रूफ करने का। मैंने क्या जाना, मैं प्रूफ करके क्या साबित कर दूं। मैं यहाँ कुछ जो बोल रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ये वो मैंने करने की कोशिश की है दोस्तों। ये वो चीजें मैं बता रहा हूं जो मैंने करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे भी अगर जो ये शेयरिंग में अपनी मास्किंग लगा के करूंगा ना, तो मेरे ऊपर बैठा वाला भगवान मुझे नहीं माफ करने वाला है। मैं भगवान से अब डरता हूं, क्योंकि मेरा जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी विद माई सेल्फ, मैंने जो किया है वो मुझे बताना, मैंने जो समझा है वो मुझे नहीं बताना, मैंने जो करने की कोशिश की है वो मुझे बताना है। अभी हम लोग मीटिंग स्टार्ट करने के पहले बोल रहे थे ना, सुधीर जी बोल रहे थे, प्रियम्बल, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength and hope with each other that they may solve their problem. Alcoholics Anonymous is not a fellowship of people who know the program. I know that. मैं जानता हूं इससे कुछ नहीं होने वाला. You share your experience, strength and hope, मुकेश. तूने क्या किया वो बता. किताब पढ़, अपने आप को रिलेट कर और बता. यहां पे ये लिखा मैंने ये किया. मैंने किताब नहीं लिखी है दोस्तों. मैं किताब को पढ़ता हूं और अपने आप को उससे जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं. क्या मैंने ये किया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं सच बोल रहा हूं? न मैं खाली हीरो बनने के लिए बड़बड़ किए जा रहा हूं. इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इसी के लिए पेज नंबर 52 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेज नंबर 52, थर्ड पैराग्राफ. पैराग्राफ में क्या लिखता है? वी हैड टू आस्क आवरसेल्व्स why we wouldn't apply to our human problems this same readiness to change our point of view. क्या मुकेश अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए तैयार है? उसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. उस एग्जाम्पल से मुझे पढ़ना है और समझना है. पेज नंबर 52 का ये जो पैराग्राफ है, जो मेरा फर्स्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट है, मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी है, द 8 बेडिविलमेंट्स, इससे अगर जो मुझे पढ़ना है तो उसके आगे के पेज से मुझे पेज नंबर 50 से पढ़ते हुए आना पड़ेगा. लास्ट पैराग्राफ, हियर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर्ल्डली इंडीड. वहां से ये पढ़ूंगा, तब जाकर के मुझे पेज नंबर 52 का वो चैप्टर का आंसर मुझे मिलेगा कि ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है. यहां पे क्या लिखता है? इस पैराग्राफ का नाम है सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप. वी वर हैविंग ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप्स. मैंने लिखा आई वॉज हैविंग ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप्स. एकदम 100%. आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशनल नेचर. मैं अपने आप का इमोशनल नेचर नहीं बर्दाश्त कर पाता था. मेरे को कुछ चाहिए. मेरा इमोशनल नेचर इसी के लिए खराब था. मेरे को जो चाहिए वो मेरी बीवी नहीं दे पा रही है. लेकिन वो क्या मांगने लायक है? कभी मुकेश ने उसके ऊपर सोचा है कि तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल सकता है या ना? न खाली मांग लिया, मुंह खोल दिया और मिल जाना चाहिए, न देख लिया और मिल जाना चाहिए. ये तो ऐसी बात होगी ना, अमिताभ बच्चन पिक्चर में दिखाते हैं 10 तल्ले की बिल्डिंग से कूद गया. क्या कूदा? क्या वो क्या कूदा था? क्या वो कूदेगा तो बेचारा टूट फूट जाएगा, मर जाएगा. लेकिन हमको वो देख करके हाँ मुझे भी वैसा करना है,
तो मुकेश ने भी ऐसा ही कुछ सोच लिया था, हाँ ऐसा करना है करना है अरे यार वैसी चीज होती है कि नहीं, पहले वो तो देख, वो तो समझ। नहीं चाहिए। आई वॉज अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। मिजरी एंड डिप्रेशन, आई वॉज अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। ये सोचना पड़ेगा हम सबको। क्या, अगर जो आप पहला कदम करना चाहते तो ये करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। आई कुड नॉट मेक अ लिविंग, मैं अपने आई कुड नॉट मेक अ लिविंग विथ माई वाइफ। मैं अपनी बीवी के संग जिंदगी नहीं जी पा रहा था। मैं अपनी माताजी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। मैं अपने दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं जो अपना पेड करके सब कुछ लेने जाता था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे तो वो चाहिए था जो मुझे चाहिए, लेकिन वो अचीवेबल है कि नहीं वो कभी मैं सोचता नहीं था। बस मुझे चाहिए, चाहिए। आई वॉन्ट डिफरेंट, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। I had a feeling of uselessness. I had a feeling of uselessness. I was full of fear. I was full of fear. रात को गड़बड़ काम, सुबह बीवी के पास जाने से अरे यार क्या एक्सक्यूज दूंगा अब जा करके, यार मैं क्या करके आया था, मैं क्या करके आया था यार, मैं क्या करके आया था। जो एन चार्ली की टेप अगर जो हम सुनेंगे ना, उसमें स्टेप वन का जो रिकॉर्डिंग है उसका, आप अगर जो 48 मिनट्स का रील अगर जो खोलेंगे ना, वो 1 आवर 2 मिनट्स की है, 48 मिनट्स का रील खोलेंगे और वहां से अगर जो 49.36 मिनट्स तक अगर जो स्टेप को सुनेंगे ना, तो व्हाट इज सेक्सुअल डिजायर वहां आपको बहुत क्लियर कट पता चलेगा कि क्या होता है, वो कितने अच्छे से समझाया हुआ है। आगे, आई वॉज अनहैप्पी। मैं नाखुश था क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मैं खोज रहा था। मैं नाखुश था, इसी के लिए मैं नाखुश था। मैं किसी के लिए हेल्प का आई कुडंट सीम टू बी हेल्प टू अदर। मैं किसी के काम का था ही नहीं। जो खुद के काम का नहीं वो किसी और का काम का कैसे हो सकता। जो खुद के काम नहीं आते वो अपनी बीवी को क्या काम मेहनत कर काम करके देगा, अपनी माता जी को क्या काम करके देगा। मेरे पिताजी बेचारे कितना मेहनत करके मेरे लिए कितना छोड़ के गए थे, मैंने सब गवा दिया, सब गवा दिया। लेकिन आज मुझे दुख नहीं, मुझे दुख नहीं आज कि ये सब करके मुझे वो तो मिला, जीवन जीने का तरीका मिला मुझे। Was not a basic solution of these bedevilments more important than whether we should see new reels of lunar flight? Of course it was. इन सब सच्चाइयों को देखना ही पड़ेगा। कोई भी अल्कोहलिक जो पहला कदम करना चाहता है, वो उसे ये ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा, उसे अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिला था। तो पहला कदम ही अगर जो नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा तो बहुत दूर की बात है। ये इतना इजी नहीं है कि बहुत जन, मैंने बहुत जनों को भी कहते हुए भी सुना, मीटिंग में आ जाओ पहला दूसरा तीसरा हो गया। मैंने सुना है, मेरे को नहीं पता, मेरे संग तो ऐसा नहीं हुआ भाई, मेरे संग नहीं हुआ। बहुतों जन के संग हुआ होगा लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ दोस्तों, मेरे साथ नहीं हुआ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप है, वो मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं पेज नंबर 58 में आता हूं, जब मैं 1 to 57 तक पेज पढ़ता हूं ना, उसके पहले डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ना है, उसके पहले बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। जब हम प्रीफेस खोलते हैं तो वहां पे सबसे पहला प्रीफेस में क्या दिया हुआ है। हमारे हिंदी बुक नई वाली जो बिग बुक है उसमें प्रीफेस नहीं है। हिंदी वाली नई जो बिग बुक है उसमें प्रीफेस नहीं है। अगर जो हम प्रीफेस को खोलते, प्रीफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज ऑफ अ बिग बुक।
उस बिग बुक में पहले क्या लिखा है? इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 10 पर्सनल स्टोरीज। वो 10 कहानियां तो पढ़े मुकेश, कदम पढ़ने के पहले 10 कहानियां पढ़ ले मुकेश तू, और फिर अपने आप को रिलेट कर, तू शराबी है कि नहीं। वो जो 10 कहानियां पढ़े तो कौन सा वाला शराबी है वो तो पढ़, तू शराबी है कि नहीं वो भी तो बता ना। तू शराबी ही नहीं है, और है तो कौन से क्लास का है? कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? न तू खाली शराब को ही जिंदगी भर दोष देता रहेगा। क्योंकि पेज नंबर 58 में जब आता हूं तब वहां पे क्या बोलते हैं? हाउ इट वर्क्स, ये कदम कैसे काम करेंगे, हाउ इट वर्क्स। अभी तो मैंने कदम पढ़े ही नहीं है, अभी तक मुकेश ने कदम पढ़े ही नहीं है, वो जानता है कदम के बारे में। अगर जो बच्चे स्कूल का बच्चा रहता, अगर जो मेरे स्कूल में एडमिट किया जाता तो क्या मुझे 12 कदम में पहुंचा दिया जाता? पेज नंबर 59 खोल और कदम पढ़ ले। नहीं, स्कूल में होता तो मुझे बोला जाता भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, ABCDEFGH और 59 में पहुंच करके तू कदम की बात करना, क्योंकि तुझे 58 तक पढ़ने, उसके बाद तुझे 59 में कदम मिलेंगे। उसके पहले तुझे समझना है तू कौन है। तू अज्ञेयवादी है, तू एथिस्ट है, एग्नोस्टिक है, तू भगवान में मानता है नहीं मानता है, तू तेरी बीमारी को जानता है नहीं जानता है। मैं बीमारी को जानता नहीं हूं, मैं 12 कदम कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे क्या लिखते हैं? रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड अ पाथ। थॉरोली फॉलोड अ पाथ। क्या मुकेश तूने थॉरोली, ये जो पहले जो 57 तक तूने पढ़ा, क्या उसे थॉरोली फॉलो किया ना? जंपिंग जंपिंग कर रहा है तू, पेज 59 में डायरेक्ट पहुंच गया तू। पहले तूने पूरी पूरी कहानियां पढ़ी। वो बेचारे सुधीर जी हमारे रोज रोज बोलते रहते क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या सुनता है उसे? अपनी अनमैनिटी को ठीक कर। जो मैं जानता हूं, पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया, वेरी गुड, कीप इट अप। पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, वेरी गुड। आगे क्या लिखता है? सेकेंड लाइन, दोज हु डू नॉट रिकवर आर पीपल हु कैन नॉट और विल नॉट कंप्लीटली गिव देमसेल्व्स टू द सिंपल प्रोग्राम। क्या तूने दिया क्या इस अपने आप को पूरी तरह इस प्रोग्राम को? न खाली बोल दिया मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। दिया क्या तूने? माफी मांगी क्या तूने किसी से? माफी मांगने की कोशिश कर रहा है क्या? अपने भगवान, अपने अंतरात्मा से माफी मांगी क्या? जो आगे वी एग्नोस्टिक में पढ़ के आया, मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में पढ़ के आया, देयर इज अ सोल्यूशन में पढ़ के जो आया, क्या वो सब तूने किया? ना तूने सोच लिया 1 2 3 को जाफरी। आगे क्या लिखता है? यूजुअली मेन एंड वुमेन हु कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशनली, कितना डीप मीनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। खुद के प्रति ऑनेस्ट हूं नहीं, दुनिया ठीक करने चला है तू मुकेश। तूने खुद को ठीक नहीं किया, तू दुनिया ठीक करने चला है। तो कैसी दुनिया ठीक करेगा मुकेश? बहुत सोच समझ के संभल के करना, क्योंकि ते उस भाई को वही दे देगा जो तेरे पास है। तेरे पास आधा अधूरा प्रोग्राम है ना, तू आधा अधूरा ही दे देगा। पेज नंबर 164 में लिखा है, ठीक से पढ़ लेना मुकेश, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के पहले। आधी अधूरी चीजें मत देना, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ भगवान है ना, वो तुझे माफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि तू एक भाई को भी तकलीफ में पहुंचाएगा, खुद भी तकलीफ में पहुंचेगा। अगर जो तेरे पास पूरी चीज नहीं है तो कभी किसी को देने की कोशिश मत करना। पूरी चीज ही देनी, जितना समझा उतना देना। हीरो मत बनना, हीरो मत बनना।
जितना जानता उतना करने की कोशिश कर, जो नहीं जानता वो मत सिखा। जितना जानता उतना सिखा, या जितना सीखा उतना बता। दे आर सच अनफॉर्चुनेट्स, आगे लिखता है दे आर सच अनफॉर्चुनेट्स। मैं आई एम दैट अनफॉर्चुनेट। तो मुझे अगर जो इससे बाहर निकलना है तो ऊपर जो लिखा गया है वो काम करना पड़ेगा। जो पेज नंबर 57 तक लिखा गया वो सारी प्रैक्टिस से करनी पड़ेंगी, तब जा करके मैं 59 में पहुंचूंगा, उसके पहले नहीं पहुंचूंगा। पेज 59 जंप करके नहीं पहुंच सकता हूं मैं। आया, किताब खोली, पहला कदम हो गया। नहीं, मुकेश ने अब वापस रिवाइंड कर रहा, अपने आप को रिवाइंड करने की कोशिश कर रहा। They are naturally incapable of grasping and developing a manner of living which demands rigorous honesty. Rigorous honesty क्या तूने की है मुकेश? रिगरस ऑनेस्टी की है क्या? सबको बताया? हाँ मैंने बताया। मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा और क्या मुकेश तूने बताया? मैंने लिखा हाँ मैंने बताया। क्या तूने अपने जुर्म कबूल किए? मैंने किया हाँ मैंने किए, टिक मार्क किया उस बॉक्स को। क्या तूने अपनी बीवी को बताया तूने क्या क्या किया था? हाँ मैंने बताया। क्या तूने जिसको गाली दी थी उससे माफी मांगी? हाँ मैंने मांगी। क्या तूने पैसे चुकाए? हाँ मैंने चुकाए। देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज। तो मुकेश को उस लेस देन एवरेज में नहीं रहना था। मैंने बोला नहीं भाई, लेस देन एवरेज में नहीं रहना, कुछ करने की कोशिश कर मुकेश, कुछ कोशिश कर, कुछ कर। कितने दिन मास्किंग करके पहन के अपने आप के ऊपर काम करेगा? सच्चाई तो लानी ही पड़ेगी। These are indispensables। तो सच्चाई लाने के लिए नंगा होना पड़ेगा, और नंगा होने के लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या तूने लिखा? हाँ मैंने लिखा। Their chances are less than average। There are those too who suffer grave emotional and mental disorders। मुकेश तू मेंटल डिसऑर्डर में रहना चाहता है ना काम करना चाहता है? तो मैंने बोला नहीं भाई, मेंटल डिसऑर्डर में 28 साल तो निकाल दी, अब तो काम कर। प्रोग्राम में आने के बाद भी मैं 2 साल तक मेंटल डिसऑर्डर में ही था, मैं खाली मेंटल डिसऑर्डर में ही चल रहा था। अरे मैंने तो कर लिया है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन मेरे साथ रहने वाले लोग ये नहीं बोल रहे थे कि मुकेश ने कुछ किया है। वो अभी भी असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला। आगे लिखता है बट मेनी ऑफ देम डू रिकवर इफ दे हैव द कैपेसिटी टू बी ऑनेस्ट। तो वापस ऑनेस्ट। अरे भाई एक ही पैराग्राफ में 3 बार हैबिट वर्क्स में लिख दिया टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। अब ये नहीं करूंगा तो यहाँ 59 में क्या पढ़ेगा मुकेश? पहले ये तो कर ले, पहले ये तो कर ले, आगे फिर पढ़ लेना बेटा आगे मुकेश, तो उसके बाद पढ़ना। पहले मैंने जो जंपिंग जंपिंग किया ना, मैं दोस्तों मैं परेशान हो गया था। मैं बोल रहा था मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन डर लगता। आज देखता हूं ना तो डर लगता अपने आप को देख करके। मैंने आज भी अपना वो पुराना वाला फोटो जो है ना अपनी आंख के सामने रखता हूँ। मुकेश क्या ये पुराना वाला बनना है ना, ये नया वाला ठीक लग रहा है तेरे को? मैं अपने आप को रोज प्रॉमिस करता हूँ मुकेश यार तू ये नया वाला ही ठीक है, पुराना वाला मत बन तेरे भाई। पुराना वाला मुकेश बनने की जरूरत नहीं है, नया वाला मुकेश बना रहे भाई। पुराना वाला मुकेश बनने में तू सिर्फ एक कदम दूर है, एक कदम दूर है। तू खाली अपने उस गलत थॉट के पास चले जा और वही थॉट तुझे शराब पिला देगी और फिर वही तू पुराना मुकेश बन जाएगा। तो अपने दिमाग को संतुलित रख, अपने ऊपर काम कर, अपनी अनमैनेजेबिलिटी को पकड़ के रख।
जो जो चीज तुझे अनमैनेजेबल करके शराब की ओर ले जाती थी, उन सबको पकड़ ले मुकेश। जो तुझे अनमैनेजेबल करके शराब की ओर ले जाती थी, उन सारी चीजों को पकड़ ले। तो मैंने वही कोशिश की। मेरा प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, इन सारी चीजों को पकड़ के रखा है, और वो मुझे शराब की ओर जाने ही नहीं देती, क्योंकि मैंने इन 7 चीजों को पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, मुझे बिग बुक में बहुत अच्छे से मिल गया। एल्कोहल, मुकेश, एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। मैंने उस लाइन को अपने दिमाग के उसमें ना ताला मार के बंद कर दिया, उसकी चाबी लूज होने ही नहीं देता हूँ। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, उसे वो लाइन में तेरे को जाना ही नहीं, वो सिर्फ, वो कुछ नहीं है। तू अपनी अनमैनेजिटी को पकड़ के रख, शराब अपने आप दूर रहेगी। मैं आज कभी भी किसी भी भाई से काम करता हूँ ना, मैं उसको यही बोलता हूँ, पहले भाई पहले पहला कदम कर। मैं क्या जानता हूँ, ये सबसे कुछ नहीं भाई। पहला कदम, 100% कदम। ठीक है, भगवान से जो मैं दूसरे कदम में जो मांगने वाला हूं ना, रिस्टोर मी टू सैनिटी, तो वो मेरी क्या सैनिटी मुझे चाहिए, वो मुकेश को पता होनी चाहिए कि उसे क्या सैनिटी चाहिए भगवान से। सैनिटी फ्रॉम अल्कोहल, सैनिटी फ्रॉम हिज कैरेक्टर डिफेक्ट्स, sanity from his lust. Lust and sex, these are two different words. These are two different words. So I am powerless over alcohol, that my life has become unmanageable. I am powerless over my lust, that my life has become unmanageable. I am powerless over my greed, that my life has become unmanageable. ये पहला कदम जिंदगी भर का कदम है दोस्तों। मैं तो इसे जिंदगी भर प्रैक्टिस करूंगा, मैं इसे जिंदगी भर प्रैक्टिस करता रहूंगा, और इसे करता रहूंगा तो आगे मेरा रास्ता ठीक रहेगा। मैं आज भी रोज सुबह पहला कदम जरूर करता हूं, पहला कदम का लिटरेचर रोज पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, एवरी डे पहला कदम रोज पढ़ता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि मुकेश इज स्टिल अनमैनेजेबल ओवर थॉट्स, मुकेश इज स्टिल अनमैनेजेबल ओवर लस्ट, मुकेश इज स्टिल अनमैनेजेबल ओवर पीपल, प्लेसेस एंड सब्सटेंसेस। तो ये पहला कदम, आई एम रिकवर्ड from a seemingly hopeless state of mind and body. We have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. तो मुझे भी आई वांट टू रिकवर फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, नॉट फ्रॉम एल्कोहल। तो वहां तो लोग लिख के गए सीमिंगली स्टेट ऑफ एल्कोहल, नहीं, वो लिख के गए आई वांट टू रिकवर फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो आई वर्क फॉर दैट, मैं कोशिश करता हूं मैं उसके लिए काम करूं। क्योंकि ये जो 12 कदम जो दिए हैं, ये तो सजेस्टेड बता रहे हैं, उसके पहले ही लिखा हो ना, हियर आर द स्टेप्स वी टुक विच आर सजेस्टेड एज अ प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। और अगर जो हम इसका जो बिल डब्ल्यू साहब ने जो इसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो बनाया था, उसके ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ और ही लिखा हुआ है। उसका मीनिंग कुछ और ही है, क्योंकि पहला कदम जो हम पढ़ते हैं और जो बिल साहब ने ओरिजिनली लिखा था, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। बिल साहब ने जो ओरिजिनली लिखा था, वहां पे था फॉलोड आर डायरेक्शंस, फॉलोड आर पार्थ नहीं था, वो था डायरेक्शंस। तो मुकेश अगर जो डायरेक्शंस फॉलो कर ले,
तो मुकेश का काम हो सकता है, लेकिन वो अगर जो डायरेक्शंस फॉलो नहीं करेगा तो उसका काम नहीं होगा। तो आई हैव टू फॉलो व्हाट इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पे मेरे को समझने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट ए वे ऑफ नोइंग, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम लिविंग अ ए वे ऑफ लाइफ। आई डोंट टेल आई नो अ ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई नो अ वे ए वे ऑफ नोइंग। आई हैव टू लिव दिस ए वे ऑफ लाइफ। I don't have to know it, I don't have to understand it, I have to live this a way of life into action. And before doing all these things, I have to go through page 57, starting to 57. Why this book was written, what was the nature of this book, क्यों लिखी गई थी, कारण क्या था, कहानी क्या थी इसके पीछे की। तो अगर जो मैं इसकी कहानी और सारी चीजों को पढ़ता हूं और उसे करने की कोशिश करता हूं, तो देन आई गेट अ हैबिट ऑफ, भाई मुकेश पहला कदम का कारण खोज। वाई आर यू पावरलेस ओवर एल्कोहल? कह तो दिया मैंने आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, बट वाई? वाई इज द क्वेश्चन। तो मुकेश को अपने वाई का आंसर करना पड़ा। मुकेश, वाई यू आर पावरलेस ओवर एल्कोहल? आज मैंने उस वाई का आंसर मुकेश को दिया, तो मेरे लिए आगे चलना थोड़ा आसान हो रहा है दोस्तों। तो मैं मेरी अनमेलिटी को देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने अल्कोहल का रीजन को आंसर किया, पावरलेसनेस को आंसर किया, कि मुकेश ने अपने पावरलेसनेस को आंसर किया। वाई इज एडमिटिंग ही इज पावरलेस ओवर एल्कोहल? वाई? तो वाई क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। मैंने जो किया, मैं अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप आपके संग शेयर कर रहा हूं। मैं 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि हमें ये 12 कदम क्यों करने हैं, वो एक ही बिग बुक में करने हैं, लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट। उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर जो हम उसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हम जब पेज नंबर 21 में 12 एंड 12 में आते हैं ना, वहां पे 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पढ़ करके समाप्त करूंगा। वहां पे क्या लगा है? नो अदर, सेकेंड पैरा, नो अदर काइंड ऑफ bankruptcy is like this one. Alcohol now becomes the rapacious creditor, greedy creditor. ये लाइन को ना बहुत दिमाग से सोच समझ के पढ़ना है, खाली पढ़ नहीं लेना। नो अदर काइंड ऑफ बैंक्रप्सी इज लाइक दिस वन। ये क्या है? बैंक्रप्सी। शराब जो मैं पी रहा हूं ना, दैट इज अ बैंक्रप्सी। एल्कोहल नाउ बिकम्स द rapacious creditor, greedy creditor, leads us of self-sufficiency and all will to refresh its demands. क्या लिखा? refresh its demands। तो अल्कोहल क्या बन रही है? मुकेश की डिमांड्स को पूरा करने का साधन बन रही है, वो कारण नहीं है। it is become a solution, it has become a solution to my demands. Once this stark fact is accepted, once this stark fact is accepted, क्या लिखता है आगे? Once this stark fact is accepted, our bankruptcy as going humans concerns is complete. अगर जो मैं इसका डिफरेंस समझ लूंगा कि ये क्या है, अल्कोहल क्या बन रही है मेरे लिए, तो मेरी जो बैंक्रप्सी है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं अब उसे उस तरह से ट्रीट करने लगूंगा। आगे लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखता है? वी नो दैट लिटिल गुड कैन कम टू एनी एल्कोहलिक हु जॉइन्स ए, क्या लिखता है? वी नो दैट लिटिल गुड कैन कम टू एनी एल्कोहलिक हु जॉइन्स ए
unless he has first accepted his devastating weakness and all its consequences. अगर जो मुकेश ने तो अपनी वीकनेस और उसकी सारी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो शराब वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, आगे कुछ नहीं होना वाला है। तो फिर मैं कुछ दिन के बाद अरे यार फिर पी, अरे यार फिर पी, अरे यार फिर पी, until he so humbles himself, his sobriety, if any, his sobriety dash dash डैश माने आप 5 साल भी लगा सकते हैं, 1 दिन भी लगा सकते हैं, 1 महीना भी लगा सकते हैं, 25 साल भी लगा सकते हैं, फिर डैश विल बी प्रिकॉरियस, अनसर्टेन, प्रिकॉरियस का मतलब अनसर्टेन of real happiness, he will find none at all, he will find none at all। खाली शराब से दूर हो गया, अभी भी असंतुष्ट, परेशान, जिंदगी से भाग रहा, घर वालों से भाग रहा, परिस्थितियों से भाग रहा, कोई सिचुएशन आ जाएगी तो उससे भाग रहा नहीं। ये एक का प्रोग्राम अगर जो मैं जीऊंगा तो मैं चीजों का सामना करने लगूंगा, मैं उनसे भागूंगा नहीं, उनसे सामना करूंगा। जब तक मैं सामना करने वाला नहीं बनूंगा मैं वही रहूंगा, मैं ए में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को चीजों को सामना करना, ये प्रोग्राम मैं 12 कदमों का प्रोग्राम करूंगा तो हिम्मत मिलेगी। मैं क्यों रिटर्न आता हूं? कल एक भाई ने मुझे फोन किया, मुकेश भाई मैं वापस पी रहा हूं। मैंने बोला भाई पहला कदम के ऊपर काम कर, तेरी प्रॉब्लम क्या? वो बोलता मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो भाई जिंदगी भर पीता रहे, तेरी प्रॉब्लम नहीं है तो पीता रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉब्लम नहीं है तो बस पीता रहो, खुश रहो। मैंने उसे एग्जाम्पल दिया कि भाई मैंने तो तुमको बहुत दिन से जानता हूँ, तुम तो किसी को गाली नहीं दे रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, किसी को कुछ नहीं करो। मैं तो शराब पी करके लास्ट में बीवी को मारता था, लोगों को गाली देता था, सबकी माँ बहन एक करता था, पुलिस को गाली दे देता था। मैं तो तुम ही तो ये सब नहीं करो। अपनी कारणों पे नहीं जाऊंगा तो मेरे को रिजल्ट कहां मिलने वाला है? इफ आई डोंट नो मैं शादी क्यों कर रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं, क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो शादी? अगर जो कारण ही नहीं जानते तो शादी मत करो। बिग बुक में दिया है ना, मैंने नहीं बोला है। कॉजेज एंड कंडीशन, कॉजेज एंड कंडीशंस पे नहीं जाएंगे तो जिंदगी भर यही बोलते रह जाएंगे। तो मैंने तो भाई ये किताब का सहारा लिया। आज का डेट में मेरी ये बुक मेरी स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर तो है ही, मैं उनके संग भी काम करता हूं। आज हम एक फ्रेंडशिप रिलेशन रखते हैं। आज वो मुझे फोन करके बोलता मुकेश ये ऐसा हो रहा है यार, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूँ यार ऐसा करो, होगा, क्यों नहीं होगा। एक आदमी है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, आप जरूर उसका हाथ पकड़े और रास्ता को देखें। बिग बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, यू कैनॉट ट्रांसमिट वॉट यू डोंट हैव। तुम क्या जानते हो इससे कुछ नहीं तुम दे पाओगे। तुम्हारा क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुकेश, तो ही तुम दे पाओगे। तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कुछ नहीं दे पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर एनीथिंग। तो मैं बहुत आभारी हूं दोस्तों कि सुधीर जी ने मेरे ऊपर ये अनुभव रखा कि मैं इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर मैं आप लोगों के संग शेयर कर पाऊंगा। और मैं बहुत आभारी हूँ इस फेलोशिप का, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर 28 साल तक भरोसा रखा कि शायद मैं किसी दिन ठीक हो पाऊंगा। तो आज मैं थोड़ा बहुत जो भी ठीक हुआ हूँ वो सब उनका प्रताप है, मेरे घर वालों की मेहनत, मेरी बीवी की प्रार्थना। तो 28 सालों तक बेचारी रोती रही और मैंने 28 सालों तक, आज मैं भगवान से, आप लोगों के द्वारा मैं अपने भगवान से और उसके भगवान से माफी चाहता हूँ कि मैंने इस अल्कोहलिज्म के बहाने से उसको जो जो कष्ट पहुंचाया है, मैं उन सारी चीजों का जाने अनजाने माफी न मांगता हूँ। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप। और आप लोग को जो अच्छा लगे वो ले जा सकते हैं और जो ना अच्छा लगे वो छोड़ दें। थैंक यू सो मच सुधीर जी।